मैं सबसे ज़्यादा समय काबिल लोगों से कुड़ने में खर्च करता हूँ। मेरे अंदर बैर नहीं है, लेकिन एक झंझनाहट है। आप चाहे तो इसे होड़ कह सकते हैं। मेरे सपनों के नीचे मार्वल बिछा है, इतना चिकना मार्वल कि जिससे मेरा भविष्य रोज रिपटता है। माँ बताती है कि सबसे पहले मैं रेंगना सीखा था, पैर होने के बावजूद भी, और कुछ माह लगातार रेंगता रहा, घुटने छीलता रहा और फिर एक दिन चलने लगा। माँ और बताती है कि ऐसे ही तू बोलना सीखा था। कुछ दिन ज़बान लड़खड़ाता रहा, तुतलाता रहा और फिर एक दिन पढ़ने लगा। ये जब माँ बताती है तब अपने बचपन पर गर्व महसूस करता हूँ और एक ठंडी सांस लेता हूँ कि मैं बेकार ही घबरा रहा हूँ। मुझे लगता था कि पिताओं के पास पैसों का कुआं होता है, वे पैसे देना से कभी मना नहीं करते। उन दिनों 10 रुपए में दुनिया खरीदी जा सकती थी। मेले में 4 रुपए का घर मिलता था, 3 रुपए की कार और 3 रुपए के पेड़ पौधे, और 10 रुपए पिता आसानी से दे देते थे। मेरी माँ ने मुझे पहली बार इसलिए मारा था क्योंकि पिता सो रहे थे और मैं सियारों की तरह चिल्ला रहा था। मुझे तब पहली बार पता चला कि पिता सो रहे हो तो माँ को शोर पसंद नहीं है। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि पिता सारी रात घर नहीं रहते थे, वे एक फैक्ट्री में काम करते थे और सुबह सोने के लिए घर आते थे। और अब मैं माँ के तमाचे को याद करता हूँ तो सोचता हूँ, एक नहीं 2 तमाचे मारने चाहिए थे मुझे। जिस लड़की से प्रेम किया उसे बड़ा असहाय होकर पहली बार चूमा और इतना डर गया कि चूम कर माफ़ी मांग ली। और जब उसे आखिरी बार चूमा तो बड़े निर्मम तरीके से और चूम कर भाग गया। मैं प्रेम और काम में समझौता नहीं कर पाया। जब काम करता रहा तो प्रेम से चिड़चिड़ा रहा, और जब प्रेम करने का मन हुआ तो काम आ बीच में धमका। 2 बच्चे जो लगभग माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, उन्हें नहीं पता कि मैंने अपना काम का बोझा उतारने के लिए उनकी माँ को गालियाँ दी है, और वो हमेशा कहती रही, क्या हम कल बात करें। मैं जब ये सोचता हूँ तो उसके लिए पसीज जाता हूँ। मैं दौड़ता हूँ एक काम से दूसरे काम की तलाश में। हर सफल आदमी को आईना समझता हूँ, हाथ पैर मारता हूँ और बहुत बार हताश होकर बैठ जाता हूँ। फिर माँ को याद करता हूँ जो हमेशा कहती है कि दुनिया के सारे बड़े आदमी नवजात शिशु ही पैदा होते हैं। और फिर उठता हूँ और अपने काम में लग जाता हूँ। ये बेचैनी है मेरी, जिसे आपने कविता की शुरुआत में कूड़न पड़ा होगा।